मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपके पैकेट में ड्रग्स है। क्या? यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट। अपना नाम, अकाउंट और आधार नंबर बताओ जल्दी। चाचा जी, सारी डिटेल्स देते ही मेरा अकाउंट खाली हो गया। ये तो पार्सल स्कैम है। फौरन नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन करके रिपोर्ट दर्ज करो। ध्यान रहे, सावधानी और सतर्कता में ही समझदारी है। बीजेपी रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के बिगड़े बोल एवं बेतुका बयान पर जिला कार्यवाहक अध्यक्ष कुंवर सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि भाजपा सांसद की मानसिकता ठीक नहीं है। वो आए दिन सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ न कुछ काम व अनारगल बातें करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीनिवास तिवारी बिंद के ही नहीं पूरे प्रदेश के नेता थे, सर्वहारा वर्ग के नेता थे। दिवंगत नेता पर बेतुका टिप्पणी करना गलत है। पहले तो स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला उनका इलाज कराएं। सही रही बात गड्ढे पटने की तो वह अपने गांव हिनौता की सड़कें बनवाएं जो 20 साल से बनाने नहीं आए। उसी सड़क के लिए मर भी गए और वो सड़क आज भी गड्ढों से भरी पड़ी है। उन्होंने हरदुआ गांव को गोद लिए थे जिसको उन्होंने विकलांग बना दिया है और दूसरे पर टिप्पणी करते हैं। कुंवर सिंह ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत की थी। आज जगह जगह सड़कों में गड्ढे हैं तो क्या उनके बारे में बोलेंगे? यदि जनार्दन मिश्रा सांसद में एक भी बार रीवा के विकास की बातें एवं किसानों के एमएसपी की बातें करते तो खुशी होती। श्रीनिवास तिवारी ने रीवा के लिए संजय गांधी अस्पताल, शिल्पा प्लाजा, रेलवे स्टेशन, नर्सिंग कॉलेज सहित कई सौगातें दी हैं, लेकिन वो विकास उनको दिखाई नहीं देता। आज भाजपा के सभी नेताओं का कल्चर बन गया है कि दूसरों एवं दिव्यांगतों के बारे में अनारगर बातें बोलने की। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने सफेद शेर के नाम से मशहूर बिंद के कद्दावर नेता व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीयुक्त श्रीनिवास तिवारी पर निशाना साधते हुए कहा, एक जमाना था जब रीवा गड्ढों में तब्दील हुआ करती थी। उस समय तिवारी जी इस क्षेत्र के लिए सर्वे सर्वा थे। उनके प्रशंसक कहा करते थे कि दादा ना आही दाऊ आए, वोट न दे है ताऊ आए। ये कैसे दाऊ थे जो अपने कार्यकाल में शहर की सड़कों के गड्ढे तक नहीं पट पाए, लेकिन अगर आज सड़कों में एक गड्ढा हो जाए तो अखबारों में शिकायतें आने लगती हैं। कितना अंतर है बीजेपी व कांग्रेस के शासन में। इस अंतर को पाटने के लिए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का पूरा योगदान है। ये विंध्य प्रदेश, विंध्य की माटी ने हमेशा भारत का में गर्व को बढ़ाया है। इस विंध्य ने हमारी शान को बढ़ाया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि नारा लगता था कि जमुना जोशी श्रीनिवास, तो आखिर कुछ तो बात होगी। और श्रीनिवास तिवारी जी ने हमेशा सामंतवाद से लड़ाई लड़ी और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर उसके पोषक हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर विकास दिखाना चाहते हैं तो इस रीवा के अंदर आप देख लीजिए 20 साल से एक ही आदमी विधायक, कई मंत्री, कई विभागों के मंत्री रहे। आप हालत देख लीजिए संजय गांधी अस्पताल का, आप किसी भी मोहल्ले में सड़क की हालत देख लीजिए, आप किसी भी मोहल्ले में जाके पानी का हाल देख लीजिए। आपको ये विकसित रीवा कागजों में मिलेगा, लेकिन जिस तरह से जनार्दन मिश्रा का एक गांव हरदुआ गोद में लिया था, तो जनार्दन मिश्रा जी ने उस हरदुआ को गोद में लेके गांव ही विकलांग कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानसिकता ही विकलांग की है, इनके उपचार की आवश्यकता। विधानसभा तिवारी को लेकर जो टिप्पणियां चल रही है, इसमें क्या कहना आपका? विंध्य प्रदेश हमेशा से क्रांतिकारी के नाम से जाना जाता है, चाहे यहाँ के नेता हो या यहाँ की धरती हो। विंध्य में श्रीयुक्त श्रीनिवास तिवारी जी जो काम करके गए, वो आने वाली पीढ़ियां उनको इसीलिए याद कर रही हैं कि आदरणीय तिवारी जी सर्वहारा वर्ग के नेता थे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता ऊपर से लेकर नीचे तक जो इस दुनिया में नहीं है उनको लेकर बातें कहते हैं। अब हमारे सांसद 15 वर्ष से तीसरी बार हो गए, 11 साल हो गया उनको सांसद हुए, उन्होंने गड्ढों की चर्चा की। मैं आप सबके सामने एक बात कहना चाहता हूं कि जनार्दन मिश्रा जी हिनौता गांव के हैं, सिमरिया विधानसभा में, और शाहपुर से हिनौता जाने की एक रोड
है जिसको 20 वर्षों तक जनार्दन मिश्रा जी ने नहीं बनने दिया, बल्कि स्वर्गीय चेतनाथ पांडे जी और उनकी धर्मपत्नी उसी रोड के लिए आग लगा के अग्निदाह कर लिया था और उसकी जिम्मेदारी जनार्दन मिश्रा जी की थी। और उस 20 साल के दौरान वो रोड गड्ढों से पूरी तरह भरी पड़ी थी। तो जनार्दन मिश्रा जी का अपना गड्ढा नहीं दिखा। मैं कहना चाहता हूं कि जो इस दुनिया में नहीं है, चाहे वो पंडित श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी हों, चाहे स्वर्गीय जगदीश चंद्र जोशी जी हों, चाहे जमुना प्रसाद शास्त्री जी हों, चाहे कुंवर अर्जुन सिंह जी हों, चाहे आदरणीय इंद्रजीत कुमार जी हों, जो इस दुनिया से चले गए हैं, वो ऐसा तो कुछ करके गए हैं कि उनका नाम, उनका कर्म, उनके लोग उनको याद करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम बन गया, भारतीय जनता पार्टी और पूरे नेताओं का एक कल्चर है कि आप किसी न किसी पर कटाक्ष करिए, आप किसी न किसी के खिलाफ, जो दिवंगत नेता हो गए, पूजनीय है, आदरणीय है, उनके खिलाफ बोलकर सुर्खियों में रहिए। जनार्दन मिश्रा जी ने कहा है, मैं तो कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई थी। आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ऐसी कोई रोड नहीं है जिस पर गड्ढे नहीं होंगे। तो क्या जनार्दन मिश्रा जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी पर भी कहेंगे कुछ? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं सीनियर सिटीजन को दवाई कराऊंगा। तो आदरणीय मोदी जी, आपसे एक सवाल है कि रीवा के सांसद का दिमागी संतुलन खराब है और मध्य प्रदेश और विंध्य के क्षेत्र में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। आपसे एक आग्रह है कि पूरे प्रदेश में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था को राजेंद्र शुक्ला जी और भाजपा की सरकार ने चरमराया है, बिगाड़ा है, तो उसको सुधारिए और इनका जनार्दन मिश्रा जी का इलाज कराइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो परिवेश है, उनकी सभ्यता है और उनकी जो परंपरा है, वो हमेशा से दूसरे को नाम रखने का है, दूसरे को बदनाम करने के लिए। श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी ने तो संजय गांधी अस्पताल भी दिया था। श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी ने तो विकसित रीवा में शिल्पी प्लाजा भी बनवाया था। श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी ने तो रेवा में रेवांचल और रेवा रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी चलाया था। तो जनार्दन मिश्रा जी ने तो कभी नहीं कहा। और जनार्दन मिश्रा जी को इतनी चिढ़, एक गांव में, अपने गांव में रोड नहीं बनने दिए, आज वो भाषण दे रहे हैं। मैं सोचता था पहले कि लोग कहते थे कि जनार्दन मिश्रा जी बच्चों को पकड़ के शौचाने लगते हैं, लैट्रिन साफ करने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि सिर्फ दिखावा है, इनकी मानसिक स्थिति इसी लायक है, इसलिए ये काम कर रहे हैं। आप अगर रीवा की समस्याओं, किसानों की समस्या को लेकर, रीवा की समस्या को लेकर संसद भवन में सवाल उठाते कि हमारे यहाँ गेहूं और धान की फसल का एमएसपी रखिए, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता कि जनार्दन मिश्रा जी हमारी बात संसद में रख रहे हैं। जनार्दन मिश्रा जी को यहां वहां अंगुली करने की आदत है। पूरी भारतीय जनता पार्टी इसी में संलिप्त